हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल माय ऑनेस्ट टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम्पल पेपर्स के बारे में कि कौन से बेस्ट सैम्पल पेपर्स हैं और मैंने कौन से सैम्पल पेपर्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में लास्ट ईयर किए थे और 10th में यूज़ किए थे 90% अबव लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे दूँ वीडियो में क्या क्या मैं बात करने वाला हूँ। एक तो सैम्पल पेपर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, कितना टाइम आपको सैम्पल पेपर्स को देना है इस बारे में बात करने वाला हूँ। और सैम्पल पेपर्स को भी छोड़ के कौन सी एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स कौन से होते हैं। तो जो CBSE, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो जो CBSE रिलीज़ करती है सैम्पल पेपर, वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स होते हैं, क्योंकि उसमें से आपको ये पता पड़ता है कि कौन सा एरिया से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। उसका पैटर्न वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चंस बदल जाते हैं। मतलब जो मार्किंग जिस सब्जेक्ट से जितने की आ रही है अप्रॉक्स उतने की आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें मैथमेटिक्स क्लास 12th की, तो आप लगाएं कि आपका इंटीग्रल्स है या फिर आप सोचें कि आपकी 3D है, तो जैसे 3D में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर में है, तो आप यही समझिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन ही आपको मेन बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बहुत बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं जो CBSE सैम्पल पेपर में रहते हैं, वो मेन एग्ज़ाम्स में भी कभी कभी डाल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप CBSE सैम्पल पेपर्स लगाएं, जितना हो सके उतने ज़्यादा लगाएं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि कुछ सैम्पल पेपर्स मैंने नोट डाउन किए थे। ओसवाल, अरिहंत, सुपा, 30 क्वेश्चन बैंक, ऐसे ही बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कई सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30। अब दिक्कत ये रहती है कि हम कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करें जिससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, जिससे हमारे सबसे ज़्यादा नंबर आए, अच्छे नंबर आए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई सा सैम्पल पेपर नहीं है जिससे 100% बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लाए जा सकें। मतलब जो 100% उसमें मटेरियल हो जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला, ऐसा कोई सा सैम्पल पेपर नहीं होता। सैम्पल पेपर का मेन काम रहता है कि हमें अपने आप को एनालाइज करना। जैसे हम एक सैम्पल पेपर लगा रहे हैं, उसमें से हम कितना पार्ट कर पा रहे हैं। और ये भी रहता है, बहुत से सैम्पल पेपर्स के ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर रहता है कई बार मिसमैच करता है रियल आंसर से। तो आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप जो सैम्पल पेपर्स यूज़ कर रहे हैं वो सही सैम्पल पेपर है, उसमें जो चीज़ें सिंप्लीफाइड है। तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने 10th एंड 12th दोनों में ओसवाल के सैम्पल पेपर्स लगाए थे, और मैंने लगभग 8-10 सैम्पल पेपर्स 10th में और 8-10 सैम्पल पेपर्स 12th में लगाए थे। 10th में मैंने स्कोर किया था 92.6% एंड 12th में मैंने स्कोर किया 91.2%, और जिसमें मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स थे, 82 समथिंग। तो वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि वाई आई गॉट दिस काइंड ऑफ मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स एंड वाट आर द ड्रॉबैक्स दैट आई हैव टू फेस for getting less marks in English subjects. So I will introduce all these things in the separate video. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन सैम्पल पेपर्स के बारे में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 3-3 घंटे के बैच बना के इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करें। जैसे आपने अगर ओसवाल का सैम्पल पेपर सेलेक्ट किया, मैं यही रिकमेंड करूँगा, और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं जो आपको सही लगे। मैं ऐसा किसी भी सैम्पल पेपर को प्रमोट या डिप्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ओसवाल का सैम्पल पेपर यूज़ किया था और मुझे बहुत सही लगा था, और मुझे काफ़ी मदद भी मिली थी उस सैम्पल पेपर से। तो आपको क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर्स उठाने और करते जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे का ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, हफ्ते में एक बार आप ज़रूर अपने आप को एनालाइज करें। जैसे 10 बजे से बैठकर 1 बजे तक कि आप 3 घंटे में कितना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। हफ्ते में एक बार, सिर्फ हर बार ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सिर्फ सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते रहें, उससे आपका एनालिसिस होता रहता है। दूसरी चीज़, सबसे पहले CBSE का सैम्पल पेपर लगाएं। उससे भी पहले जब आप सैम्पल पेपर्स लगाना शुरू करें तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स से शुरू करें। जैसे पिछली साल जो सैम्पल, जैसे मैंने पिछली साल 12th बोर्ड्स दी, तो जो 12th का स्टूडेंट होगा वो पहले जो मैंने बोर्ड्स एग्ज़ाम में लिखा है ना, वो वाला सैम्पल पेपर लगाएं। उसके बाद आप CBSE का सैम्पल पेपर लगाएं, उसके बाद आप इन सैम्पल पेपर्स से जाएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम रहता है। आप डायरेक्ट इन CBSE ने जो रिलीज़ किए हैं वो ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स हैं, वहीं से आपका NTA एग्ज़ाम डिफ़ाइन करता है, तो वहीं से आपका जो है सिलेबस भी आता है, और वहीं से आपका पेपर भी मॉडिफाई होने वाला है वहाँ, या फिर डेवलप होने वाला है। तो जो भी चीज़ें होंगी वो CBSE
ही करेगा, तो आप सबसे पहले CBSE को मेन प्रेफरेंस दें। उससे पहले आप प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स लगाएं, उसके बाद आप इन सैम्पल पेपर्स के पास जाएं। और पूरा सैम्पल पेपर्स पे डिपेंडेंट ना रहें, सिर्फ सैम्पल पेपर्स को आप लगाते रहें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने सैम्पल पेपर्स लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना आ रहा है उस सैम्पल पेपर से। बाकी अपनी पढ़ाई साइमल्टेनियसली चलाते रहें। अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो पहले कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स लगाएं। बहुत से बच्चे रहते हैं जो एक CBSE का सैम्पल पेपर्स लगा के ही बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। कुछ रहते हैं जो अरिहंत, ओसवाल, सुपर 30 क्वेश्चन बैंक सब लगाने के बाद भी उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। उसमें यही रहता है कि वो फिक्स नहीं कर पाते, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते कि हमने कितना टाइम किस चीज़ को देने। तो सैम्पल पेपर्स को एक स्पेसिफाइड टाइम दें, अपने सिलेबस को एक स्पेसिफाइड टाइम दें और रिवीजन के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम दें। तो अपना जो स्पेसिफिकेशंस है वो रखें। यही सब बातें मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा था, तो मैंने आप सभी को बता दी। और अगली कुछ वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे बोर्ड एग्जाम्स में आप लेकिन जिससे इंक्रीज मार्क्स कर सकते हैं, और मैंने क्या गलती की इंग्लिश में जिससे के कारण मेरे इतने कम मार्क्स आए। तो ये वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको कुछ स्पेसिफाइड वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो आप वो भी कर सकते हैं कनेक्टेड रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।